उत्तर प्रदेश में रहते हो ना? ओ भाई मेरी सुन ले, मैं एड्रेस भी दे दूंगा, बाल भी नहीं उखाड़ पाओगे, पर जो बात कर रहे हो बात करो ना यार, बात कर लेंगे, बात कर लो। है ना? जिस दिन फोन लगाऊंगा एरिया में पहुंच के उस दिन उठा लेना, आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे, घर हाँ में बैठ के बात करेंगे तुम्हारे। ठीक है। और क्या बोल- फिर देखेंगे कौन मर्द का बच्चा कौन हिजड़ेगा। अच्छा, मेरे को ये बताओ सलीम भाई, नहीं ये तुम बात डन है कि कब तक आओगे बताओ, ये मर्दानगी कब तक दिखाओगे बोलो। मेरी बात सुनो, वो छोड़ो। हम्म, हमने तो चीज कर दी, वो छोड़ो, उसकी बात नहीं कर रहे। क्या है, हमारे इस्लाम पे कोई भी आएगा, तुम रहो, तुम्हारे बाप रहे, दादा रहे, कब्र से उठ के जाए, कोई तकलीफ नहीं, कोई भी रहे। हमारे धर्म के ऊपर कोई आएगा, हम किसी के धर्म को बुरा नहीं बोल रहे, ठीक है। कोई हमारे धर्म को बुरा बोलेगा तो वो कोई भी रहे, ठीक है। भाई हम किसी के हमको धर्म कोई को नहीं तकलीफ बोल रहे बुरा, हम अपने धर्म को बोल रहे हैं। हम इस धर्म में पैदा हुए थे, हम इस मजहब में पैदा हुए, हमने सब इसमें अपना टाइम लगाया, पैदा हमने नहीं इसको हुआ, पढ़ा, नहीं होगा। सुनो, हमने इसको पढ़ा समझा, और अब अपने बच्चों को समझा रहे हैं। जिसने समझना है समझ लो, जिसने कुछ उखाड़ना है वो आके उखाड़ के देख लो, हम्म। तब तबाह कर दूंगा, तबाह ऐसे हर इंसान को जिसके मन में जिहाद होगी। हिंदुस्तान है ये, इंडिया है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरेबिक कल्ट को झूठ, फरेब, मक्कारी और तलवार के दम पर फैलाने वाले लोगों के हाथों से तलवार छीनी जा चुकी है। और जब से सोशल मीडिया ने घर घर में इंफॉर्मेशन देना शुरू किया है, इन अरबी गुलामों का हर एक झूठ, फरेब और मक्कारी सबके सामने जाहिर होती जा रही है। इस्लामिक कल्ट को मानने वाले जितने भी आलिम हैं, जो शुगर कोटेड बातें करके दूसरों को वर्गलाते थे और मोमिनों को दिमागी अपंग बनाते थे, उन सभी की दाल गलना धीरे धीरे बंद होती जा रही है। इन लोगों ने ताकत की दम पर एक शैतानी दीन को दूसरे पर थोपने और उसको फैलाने का काम किया। लेकिन अब जो सच्चाई का आईना एक्स मुस्लिम दिखा रहे हैं, उसे ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक्स मुस्लिमों के सवालों का जवाब तो इनका कोई भी आलिम दे नहीं पा रहा है। ये लोग जबरन एक्स मुस्लिमों का मुंह बंद करवाना चाहते हैं। लेकिन सलीम भाई, समीर भाई और एहसान भाई ने कश्मीर में अपनी मौत को बहुत करीब से देखा है। इन लोगों के दिलों से मौत का खौफ ही खत्म हो चुका है। इसीलिए जब से ये लोग कश्मीर से बचकर वापस लौटे हैं, जमीनी स्तर पर उतरकर गली, मोहल्ले और चौराहों पर अपनी मुहिम को छेड़ दिया है। अगर आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहे तो निश्चित ही कम से कम अपने भारत से इस इस्लामिक कल्ट का खात्मा होकर ही रहेगा। आइए देखते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट की वजह से अरबी गुलामों में कितनी हलचल मची हुई है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी। हाँ जी, मौलाना बोल रहा हूँ मैं, हाफिज। हाँ जी बोलो। इंस्टाग्राम पे क्या क्या बोल रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो भैया तुम? बताओ क्या एतराज है। कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है? हाँ जी, क्या सबूत है आपके पास कि अल्लाह की किताब नहीं है? वीडियो देखो, हमारी बहुत सबूत दे रखे हैं। अरे अबे के टांग पे टांग रख के चीर दूंगा गाजियाबाद आके लड़के बाल। अच्छा, तेरी माने जानी ना, MP 28 जिला छिंदवाड़ा आजा, थोड़ा है ना? और एड्रेस थोड़ा MP सा। 28 जिला छिंदवाड़ा, बामुकाम ताजनगर, महुआ टोला, कुकड़ा जगत, है नाम, ना? कुख्यात लौंडे, नाम, क्या बोल क्या रहा तू? छूट के फितना है दीन के नाम पे। नाम क्या था तेरा? नाम तो बता दो। यूपी में, है ना? अच्छा तेरे जहाँ पे तू रहता है ना, तेरा पता डाल, तेरे को बताते हैं। अच्छा कहाँ रहता तू? अच्छा, कोई सूर्य सुना दोगे? अबे तू किसी के भी दीन के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा क्या? अरे तुम तो मुसलमान है, अत्तेयात सुना दोगे? हाँ, अत्तेयात आती है? अत्तेयात, तो हाँ, अत्तेयात में क्या है बता ना। सुना देना, हैं? एक बार सुना देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तेयातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तिय्यिबतु वत्तिय्यिबतु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहि सालिहीन। समझ में आया? अच्छा, तो तुम मेरे को मार के, मतलब तुम्हारे को जन्नत मिल जाएगी? अरे जन्नत के लिए नहीं मार रहे हम तेरे को, कि हमको तेरे को मार के जन्नत मिलेगी। और किस जो लिए तू मार रहे हैं? दीन की बेहुरमती कर रहा है, अल्लाह की किताब की बेहुरमती कर रहा है, भाई ये उस तो पर रुकना है उस कम पर से कम। डिबेट हो सकती है ना। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने गलत बोला है तो तुम हाँ। उस पर बात कर सकते हो मेरे से। इसमें कत्ल की बात कहाँ से आ गई? तुम मेरे को मारना क्यों चाहते हो? तुम बाल भी नहीं उखाड़ पाओगे, ये पक्की बात है, पर मैं पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? अरे मुनाजरा कर ले, चल के तेरा पता हाँ, बता। हाँ ना, ये बता।
दिल्ली आना है। लिखना है ना, पता है, पता पता लिखना है। बोलो पता। तो से ही दिल्ली में तेरे को लोकेशन दे दूंगा ना, यहाँ पे आते ही। हाँ, ये नंबर पे लोकेशन पहुंचा। हाँ, तो सही, ऐसे थोड़ा दे दूंगा मैं, ऐसे तो सैकड़ों आते हैं। अरे दिल्ली तो तो आ भाई। तो मेरी बात सुन। अभी ठीक है। फोन पे मुनाजरा करते हैं, चलो थोड़ा सा सुन, तूने फोन पढ़ा पे लिखा मुनाजरा करते हैं। तुम आप ही जो कोई मौलवी भी है तुम्हारे पास में? कैसा? कोई मौलवी भी बैठा है तुम्हारे पास? अरे हमारे पास मौलवी छोड़ो, अल्लाह का शुक्र है हम लोग की कौम में बहुत मौलवी बैठे हैं और बहुत बोलने अब भी वाले है बैठे कोई? अब भी है कोई? हैं। आदमी तो तुम्हारे जैसे कई कुत्ते आके भोंकते चले गए। ओ भाई, समझ अब रहे भी हैं? है कोई? अरे वो अभी भी है मौलवी हमारे पास। उसको दो फिर फोन, ये उससे बात बात कराओ। बोलो। हाँ जी, आप मौलवी हो? हाँ, मौलवी है, बोलिए। हाँ जी, आपने मेरी वीडियो देखी है? नहीं। वीडियो नहीं देखा है, ये भाई लोग बता रहे हैं हमको कि यार कुरान के खिलाफ, अल्लाह की किताब नहीं है बोले कुरान बोल रहे थे। मैंने लगा भाई आपको। देखो, जब मैंने, मेरी बात सुनो, जब हाँ, मैंने कोई बात ये बोली है कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, तो ये भी बताया होगा कि क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं है, क्या फैक्ट हमने निकाले हैं, अच्छा क्या सच्चाई हमने पढ़ी है। सुनो तो सही मौलाना साहब, सुनो तो सही। हाँ, हमने जो पढ़ा है वो बयान भी किया हुआ है। आप लोग पहले उस बयान को देखो। अगर वो गलत लगता है तो मैं बैठा हूँ बात करने के लिए तुम्हारे साथ में, मुझसे बात करो। अगर तुम्हें लगता है कि ये बंदे ने सही कहा है तो चुप रहो यार। अल्लाह पे यकीन रखो, अपने ईमान पे यकीन रखो। दूसरा कोई क्या बोल रहा है उससे तुम्हारा ईमान खराब हो रहा है तो लानत है भाई तुम्हारे पे भी। भाई ये कुरान अल्लाह की किताब है, ये मुसलमानों का ईमान है। हम मानते रहो, ईमान ही तो है, यकीन बना रखा है ना, साबित तो यकीन नहीं है ना। तो कैसी आज नहीं है किताब ये बता दो गुना। अभी हमने किसी की आपसे नहीं, मोहम्मद साहब ने तैयार करा रखी है भाई। संविधान है, हैं? क्या नाम है तुम्हारा? संविधान है ये कुरान। नो, तुम्हारा नाम सलीम है ना? हाँ जी। आप ये बताओ, वीडियो बना रखे हो वो ठीक है। आप एक दलील अभी दे दो फोन पे। चलो मैं आपको समझ बहुत में आएगा ना तो हम पैरवारी करने लगेंगे तुम्हारी। बहुत तुम बढ़िया, बताओ। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं दलील दे देता हूँ। देखिए, आप लोगों के हिसाब से भी और हम लोगों का भी कभी यही मानना था कि कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान के अंदर जितने भी शब्द हैं वो अल्लाह बोल रहा है अपने कलाम से, ठीक है? ईशा। इसमें कोई दो राय तो नहीं भाई? कोई हो रहा है नहीं है। ठीक है। अगर मैं उसमें से कुछ सूरह आपको ऐसी दिखा दूं जहाँ पे अल्लाह, ये पता चल रहा है कि भाई ये तो अल्लाह नहीं हो सकता, फिर ठीक रहेगा ना भाई? मेरे भाई, तुम जो कुरान की तफसीर और तर्जुमा जो मानते हो, किसका मानते हो? तुम बताओ, जिसका मानोगे तुम, मौदूदी का कहो, कुर्तुबी का, किसका बताओ, तुम किस पे बात करना चाहोगे? आला हजरत का तर्जुमा बताओ। किसका? सही, आला हजरत का, बरेलवी। यार आला हजरत तो यार वो, अगर आप देखोगे वो कुरान के हिसाब से मुसलमान ही नहीं है भाई। अरे सुअर के तेरी माँ का चूत रख, मेरा दिमाग यार मैं खराब है। कुरान के ऊपर बात कर रहा हूँ, तुम अपनी जो है राज रमत। क्या आप जबान तुम्हारे, काफी यही गलत है। सिखाया जाता है तुम्हारे को बचपन से। नहीं मान रहा। वो तो अल्लाह ताला को बोल रहा, कुरान शरीफ को बोल रहा, भाई उससे मैंने बड़े तो कुरान शरीफ से बोला है ना, मैंने खुद तो नहीं बोला। मैं आप सब। साबित कर दूंगा ना। ये नहीं, बात चलो मजाक नहीं है, ये चलो तुम सूर्य बताओ। सूर्य निसा की आयत 48 पढ़ के देखो, वो आप लोगों के बारे में है। 1 मिनट रुको। जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, जो शिर्क कर रहा है, जो मुशरिक है, उसको अल्लाह माफ भी नहीं करेगा। सूर्य आप निसा लोग शिर्क करते हो, आप लोग जो है कब्र को पूजते हो, कब्र के ऊपर माथा टेकते हो, कौन कब्र बोल से रहा दुआ है? मांगते हो। देखो मैं कौन एक बोल रहा है बात खबर को बता रहा पूछते? हूँ जो है रियल में। वही बता रहा हूँ सलीम भाई, तुम ये बताओ कब्र को कैसे पूछते? आप वहां जाके करते क्या है कब्रों के ऊपर? हाँ, जाके उनके लिए भी दुआ करते हैं और उनसे कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह से हमारे लिए दुआ करो। तो भाई बात वही होगी ना, आप उनसे मांग रहे हो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पास गया, मैंने तुमसे भीख मांगा, तुमसे खाना आप मांगा। मेरे पास आ क्यों रहे हो भाईजान, जब आपके पास दुनिया की सर्वशक्तिमान यानी कि शक्ति है, और वो आप मस्जिद में बैठ के, अपने घर में बैठ के भी उससे दुआ मांग सकते हैं, तो आप किसी एक मरे हुए इंसान की कब्र पे जाके क्यों आप दुआ मांगते हैं? ये लिखा है कहीं पे मांगना मेरे बड़े भाई? अलम शरीफ पढ़े हो? बताओ क्या कहना चाह रहे हो आप अलम शरीफ से? पढ़े हो आपने? हाँ हाँ, पढ़े हैं भाई। अलम शरीफ पढ़ो पूरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि
अलैहिम वलद्दालिन। क्या फरमा जालिन निकट जाता है, दालिन है। क्या फरमा रहे अल्लाह ताला? अल्लाह ताला कहाँ है इसमें? हम्म। इसमें तो अल्लाह ताला है ही नहीं है, इसमें तो कोई इंसान है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम्म। क्या मायने होते हैं बड़े भाई इसके? सारी तारीफ अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। हम्म। हम ये तो अल्लाह वहाँ बोल रहा है कि सारी हम्म। तारीफें अल्लाह के लिए हैं। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। हम्म। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाह हम्म। किससे मदद मांग रहा है? अल्लाह किसकी इबादत करने को कह रहा है? हम तुझी को पूछते हैं, मतलब अपन, अल्लाह ताला बोल रहा है कि अपन पढ़ना है अपने को उसके लिए। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि तुम पढ़ो ऐसे? ये कहाँ लिखा है? जहाँ पे भी ऐसा लिखा आया है, जब इंसानों के लिए कोई बात आई है वहां पे आया है या अय्युहल लज़ीना आमिनू। सुनो जहाँ तो, नबी के लिए आया है वहां आया है या अय्युहल नबिय्यू। उत्तर प्रदेश में रहते हो ना? ओ भाई मेरी सुन ले, मैं एड्रेस भी दे दूंगा, बाल भी नहीं उखाड़ पाओगे, पर जो बात कर रहे हो बात करो ना यार, बात कर लेंगे, बात कर लो। है ना? जिस दिन फोन लगाऊंगा एरिया में पहुंच के उस दिन उठा लेना, आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे, घर में हाँ बैठ के बात करेंगे तुम्हारे। ठीक है। और क्या बोलेंगे? फिर देखेंगे कौन मर्द का बच्चा कौन हिजड़ेगा। अच्छा, मेरे को ये बताओ सलीम भाई, नहीं ये तुम बात डन है कि कब तक आओगे बताओ? ये मर्दानगी कब तक दिखाओगे बोलो? मेरी बात सुनो, वो छोड़ो। हम्म। हमने तो चीज कर दी, वो छोड़ो, उसकी बात नहीं कर रहे। क्या है, हमारे इस्लाम पे कोई भी आएगा, तुम रहो, तुम्हारे बाप रहे, दादा रहे, कब्र से उठ के जाए, कोई तकलीफ नहीं, कोई भी रहे, हमारे धर्म के ऊपर कोई आएगा, हम किसी के धर्म को बुरा नहीं बोल रहे, ठीक है? कोई हमारे धर्म को बुरा बोलेगा तो वो कोई भी रहे, ठीक है? भाई हम उससे किसी के हमको धर्म कोई को नहीं तकलीफ नहीं। बोल रहे बुरा, हम अपने धर्म को बोल रहे हैं। हम इस धर्म में पैदा हुए थे, हम इस मजहब में पैदा हुए, हमने सब इसमें अपना टाइम लगाया, तुम पैदा हमने नहीं इसको हुए, पढ़ा, नहीं होगा। सुनो, हमने इसको पढ़ा समझा और अब हम्म। अपने बच्चों को समझा रहे हैं। जिसने समझना है समझ लो, जिसने कुछ उखाड़ना है वो आके उखाड़ के देख लो, हम्म। तब तबाह कर दूंगा तबाह ऐसे हर इंसान को जिसके मन में जिहाद होगी। कैसे? हिंदुस्तान है ये, इंडिया है। अगर नहीं, इतनी सी तुम्हारी रिकॉर्डिंग आगे पेश कर दूं ना, घर घर से तुम्हारे को उठा लेंगे, तुम्हारे घरों पे बुलडोजर फिर जाएगा। समझ गया ना? मैं मुसलमानों के फायदे के लिए लड़ रहा हूँ, मुसलमानों के फायदे के लिए बोल रहा हूँ। मतलब भाई, मतलब हमारे फायदे के लिए, अल्लाह का शुक्र है, हमको बहुत फायदे में हम लोग। अरे और तुम्हारा नहीं, मुझे चाहिए फायदा, मेरे अपने घर वाले, मेरे याद अपने रखना। रिश्तेदार, परिवार, मेरी नस्लें, उनके लिए। तुम लोगों को क्या सुधारूंगा मैं? तुम तो मानने बैठे हो। कितने लोगों को सुधार दी तुमने? बहुत लोगों को भाई, देखो जाके ना। अब कितने तुम लोगों को? देख नहीं रहे ना, तुम देखोगे तो पता लगे ना कितने लोगों को सुधार लिया है। अब बताओ कब आ रहे हो? जो तुम बोल रहे हो ना कि वो जब उसमें अपन बोल रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह किताब कैसी हो गई, यही बोलना चाह रहे हो ना? भाई अब तुमने ही मेरे सामने अलम शरीफ की बात करी थी, हाँ, अलम मैंने शरीफ की बात। तुम्हारे को पढ़ के भी सुना दिए है, तर्जुमा भी सुना रहा हूँ। क्या ये अल्लाह बोल सकता है? कैसा? तुम कह रहे अल्लाह कह रहा है कि तुम बोल लो ऐसे, देखो तो मेरी ये बात। कहाँ लिखा है कि तुम बोल लो ऐसे? कहीं पे कुल आया है? पूरा कुरान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जबानी है, अरे फरमान अल्लाह फिर का है, जो अल्लाह जबान का में कलाम क्यों बोल रहे हो फिर भाई? अल्लाह का और कलाम क्यों बोलते हो भाई फिर? वही रसूल पाक ने कहा है। समझ में आया? आयतें बता करके कि ये आयतें नाजिल हुई एग्जिट थोड़ी नहीं है ना, बोलेगा ये कोई भी। अल्लाह की किताब है मेरे भाई, इस पर ईमान रखना। ये मुसलमान की दलील है, नहीं तो तू ईमान से खारिज हो, एक बात समझ लो। अच्छा अच्छा, अब मेरी बात सुनते हैं। अब थोड़ी सी आपने इतनी बात बता दी कि आपने कहा कि खुद ही कह दिया ना कि मोहम्मद साहब का कलाम है, ठीक है ना जी? देखो मेरी बात सुनो, पहली बात, तुम 200 पहली बात साल के, 250 साल के बाद कुरान सुनो। तैयार हुआ है मेरे भाई। तो पहले अपन हाँ सभी बात करेंगे, अपन दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है? मतलब अपन 3-4 लोग बात कर रहे हैं, अपन सभी बात करेंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि हुजूर के बारे में कोई ऐसे लफ्ज नहीं बोलना जिससे हमको तकलीफ हो। नहीं देखो, अगर आपको तकलीफ होती है तो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। नहीं, मेरी मैं बात। ऐसे आदमी की इज्जत नहीं कर सकता जिसकी इज्जत खुद हदीसों में ना लिखी हो। अच्छा। हाँ, मैं स्पेशल नहीं करूंगा, लेकिन मैं बदतमीजी के साथ कभी बोलता ही नहीं। मैं मोहम्मद साहब को मोहम्मद साहब कह के बोलता हूँ। तुम मुसलमान हो? भाई मैं मुसलमान अभी भी हूँ, नाम का भी हूँ, कतला का भी हूँ, जी रीति बोल। रिवाजों से भी हूँ। मुसलमान तो मैं अभी भी हूँ। हम्म। जैसे कि बहुत लोग हैं, तुम लोग भी अपना आपको मुसलमान बनते हो, तुम भी नहीं हो भाई कुरान के अकॉर्डिंग मुसलमान। अच्छा।
फोन चला रहे हो, यही खत्म हो गए, तुम मुसलमान नहीं रहे। फोन चलाना मना है? हाँ जी, हाँ तस्वीर मना। म्यूजिक हराम है, कैसा? म्यूजिक हराम है। और फोन के अंदर म्यूजिक है, ये सिस्टम है, ये एक यंत्र है म्यूजिक बजाने वाला, हम्म। जो कि हराम है। मोहम्मद साहब की हदीस 2225 सही बुखारी, हम्म। पढ़ के देखो। यहीं से आप इस्लाम से खारिज होगे। उसके बाद अगर आपका बैंक का खाता है, हम्म। सूरह बकरा गया है 275, इसके ब्याज। अकॉर्डिंग आप मुसलमान नहीं रहे, क्योंकि हम्म। बैंक से आपको ब्याज मिलेगा। आपका अगर 10 रुपए बैंक में पड़ा है, एक मसाइल को लेकर के उलमा इकराम का इज्तिमा होता है, जिसमें इसमें जवाज के फतवे के जरिए ये उम्मत की भलाई के लिए इसको जायज करार दिया जाता है कुछ चीजों को। हो मतलब अल्लाह में इतनी अकल नहीं थी कि कल को लोग इस तरह करेंगे, उनके लिए जरूरत होगी ये, तो उन्होंने ये आराम करार दे दिया। और तुम इसको तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से चलाओगे। अब तुम हो इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से करोगे। अब सुनो, कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है, उसमें ना कोई मोबाइल का जिक्र है। अब एक चीज तुम ये बताओ, 1400 साल पहले कुरान शरीफ आया। भाई मोबाइल का नहीं मैं कह रहा, लेकिन म्यूजिक का जिक्र है, संगीत का जिक्र है। मेरी बात सुनो, हाँ 1400 साल पहले कुरान शरीफ आया, उसमें दो दरिया के मिलने का जिक्र है, जो आपस में अच्छा। मिलते नहीं। ठीक है? हाँ हिस्ट्रिकल को उठा के देख लो, तुम सब चीज को उठा के तो देख लो। वो दरिया तब भी मिले हुए थे, मेरी वो बात तो दरिया सुनो। तब भी मिले हुए थे। वो खबर उस टाइम की, यानी कि लोगों ने, किसी ने छाप दी। ये खबर थी कि मक्खी के बारे में जो जिक्र है कुरान क्या? शरीफ में, वो जो खबर है, कौन वो सी? तो उस टाइम पे लोगों को, उत्तर विज्ञान आगे बढ़ गया था। कौन सी खबर कह रहे हैं आप? जो शहद में जो अल्लाह ताला ने सिफा दिया है, जो कुरान शरीफ में फरमान है इसका। ओ भाई, एक दूसरे के जरिए बहुत खबरें आती हैं, आज भी आती हैं। उस टाइम उस टाइम पे ये संचार जिक्र, विभाग नहीं था, लेकिन खबरें तो मिलती थी। एक अरे दूसरे से मिलना तो होता था। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि और मक्खी की एक पर में सिफा है, एक पर में बीमारी है, ये किसने बताया? वो कौन कह रहा है एक पर में शिफा, एक पर में बीमारी? कौन कह रहा है? कौन से डॉक्टर ने कहा है? अरे यार, तुमको इतना भी नहीं मालूम यार? और मेरे बड़े भाई, मुझे बताओ ना कि कौन से साइंटिस्ट ने ये बात बताई है। वॉशिंगटन डिसूजा, जो अमेरिका का बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, उसकी अच्छा, रिसर्च में उन्होंने कहा कि मक्खी जो होती है, उसके एक पर में बीमारी होती है और एक पर में शफा होती है। बहुत बढ़िया भाई। अगर होती एक होगी फंगस फिर, को, बताओ। होती होगी, हो सकता है उस वक्त जानकारी हो। दुनिया ऐसे दुनिया भर आयुर्वेदिक की, सुनो तो, आयुर्वेद की बहुत पुरानी जानकारी है, इससे हजारों वर्ष पहले लोगों को थी। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मुझे तो एक हंसी लग रही है ये बात कि मक्खी के परों में जो है, एक में शिफा है और एक में तुमने नुकसान है। कुरान शरीफ पढ़े नहीं, तुमने कुछ ऐसी आयतें पढ़ ली है जिसको अपन पकड़ के सीधे साधे मुसलमानों को पकड़ेंगे, उनको बहकाएंगे, ऐसा काम है नहीं, अपना? हम तो इसका मजाक बनाते हैं भाई, जिसको तुम इसे सीरियस ले रहे हो ना। हम तो इसका मजाक बनाते हैं। अच्छा। मैं तो तुमसे खुद कह रहा हूँ भाई कि तुम पहले या तो वीडियो देखो मेरी, सब देख उनमें लियो। उनमें ऐतराज देखो कि भाई ये बंदे ने बात गलत बताई, उस ऐतराज पे मेरे से बात करो फिर। वीडियो देख लियो मैंने तुम्हारी। तो तुम्हारे हिसाब से मतलब कोई भी नहीं, कोई भी क्या नहीं है? कोई भी पूछने लायक नहीं? क्या नहीं पूछने लायक, बताओ ना। यार तुम बोल रहे हो कि अल्लाह कुरान कुरान शरीफ अल्लाह की किताब नहीं है। नहीं है भाई। तुम्हारे हिसाब से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको अपन पूजा करें, जिसके ऊपर अपन इबादत करें, जिसकी ऐसी कोई चीज नहीं है? ऐसी कोई चीज नहीं है जो इबादत करके खुश होएगी तुम्हारे से। अच्छा, मतलब तुम कोई भी धर्म को नहीं मानते? मैं किसी को भी, धर्म अलग चीज है भाई। धर्म होते हैं हमारे कर्तव्य, देखो सलीम भाई, हमारे मेरी बात सुनो, पालन तुम्हारी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ अब। वो है। सब चीज को अलग करके तुम कोई धर्म को नहीं मानते? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे किसी ईश्वर में नहीं मानता जो पूजा करने से खुश होता हो, जो हम्म। सजा देता हो तुम्हारे को, है हम्म। ना। मैं नहीं मानता, मैं कुदरत के नियमों को मानता हूँ केवल। मतलब राम भगवान नहीं है? कौन? राम भगवान? ये सब इंसान है भाई। ये सब इंसान है? हाँ, ये मनुष्य हुए हैं, हिंदुओं ने इनको अवतार बताया है। हिंदू लोग जो करते हैं वो गलत करते हैं। करते होंगे जो, पर वो इतने हानिकारक तो नहीं है ना समाज के लिए। ऐसे आप लोग तो जो है कत्लेआम मचाते हो अभी। अब आप काफी देर से ठीक बोल रहे हैं मेरे से, नहीं तो मुझे कत्ल करने को फिर रहे थे तुम। कौन सी हदीस में लिखा है क्या? कि मासूमों को मारो? मासूमों को मारो? बताइए। कुरान में लिखा हुआ है भाई। हाँ लिखा है, वो तो पूछ रहा हूँ। सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पढ़ लो, 23 पढ़ लो, तफसील मालूम है? 29 पढ़ लो। कोई चीज, वो उसकी तफसील मालूम है आपको? तुम ही बता दो।
मैं बता दे रहा हूँ ना, जब मदीने से मक्का जब हिजरत कर रहे थे तो एक मुआहदा हुआ था कि यहाँ से जो हज करने के लिए मुसलमान जाएंगे बहुत तो उस बढ़िया। टाइम पे कि एक दूसरे पे मक्का वाले जो मुशरिकीन थे वो मुसलमानों पे हमला नहीं करेंगे। अच्छा जी। ठीक है। ठीक। उस टाइम पे जब मुशरिकों ने वो मुआहदे को तोड़े। हाँ अच्छा, ठीक एक बस 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 बस, बता बता। झूठ मत बोल लो। बता ये बता। कहाँ से पढ़ लिया आपने कि मुशरिकों ने मुआहिदा तोड़ा? अल्लाह तो खुद कह रहा है कि मैंने मुआहिदा तोड़ा है, मोहम्मद साहब ने मुआहिदा तोड़ा है, किसने? मोहम्मद साहब ने और अल्लाह ने। अरे यार। सूरह तौबा की आयत नंबर 1 पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है इसमें? हाँ? कितना है पढ़ो भाई। क्या रे इसकी बात कर सब काटने की वो ये कत्लो आम की बात मत करो भाई, अल्लाह पे यकीन रखो अपने, और अपनी जन्नत की और दोजक की फिक्र करो। दूसरा क्या कह रहा है ना, इसके पीछे मत लगो, ठीक है ना? अगर समझना है समझ लो, नहीं समझना है ना तो अपने पजामे के अंदर रहना मेरे भाई। मेरे भाई यहाँ पे तुम सोच रहे हो ना कि कोई टुच्चा मुच्चा आदमी आके बैठ गया। कह रहा देख अपना आईने में कौन पजामे अंदर रहने लायक है बाहर रहने लायक। आया हाँ ठीक है, फिर मैंने अब तुम्हारी मर्दानगी भी देखनी है, कब आ रहे हो? दिल्ली में आ जाओ। कहा जाओ? ठीक है, दिल्ली में तुम बोल रहे थे ना मर्दानगी हम दिखाएंगे। आना दिल्ली में। अरे तुम दिल्ली तो आओ, दिल्ली इतनी बड़ी है, मैं बता दूंगा। उतरो तो सही, दिल्ली में कहाँ उतरोगे? है स्टेशन तो बताओ कौन से पे उतरोगे, वहीं पे तुम्हारे को पिकअप कर लूंगा मैं, दोनों स्टेशन पर उतरेंगे। वहीं से ले लूंगा मैं तुम्हारे को। वहीं से ले लोगे? हाँ हाँ 100% भाई। है इतनी? अरे यार जब कह दिया तो आओ तो सही। अरे मैं गाजियाबाद आऊंगा। गाजियाबाद आओगे ना? गाजियाबाद आऊंगा। कोई बात नहीं, गाजियाबाद से ले लूंगा तुम्हारे को। आधा रहा है तो आधा रहा, गाजियाबाद आऊंगा मैं। ठीक है ठीक है। इंशाल्लाह। ओ तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।